अध्याय आरंभ। सप्ताहिकी यज्ञ की विधि। कुमाराऊच अथ ते सर्ववृक्षां सप्ताह श्रवणे विधियं सहायशुर्वी धैष्वी च प्राय साध्यो विधि स्मृत। सनकादि कहते हैं, नारद जी, अब हम आपको सप्ताह श्रवण की विधि बताते हैं। यह विधि प्राय लोगों की सहायता और धन से साध्य कही गई है। पहले तो यत्न पूर्वक ज्योतिषी को बुलाकर मुहूर्त पूछना चाहिए तथा विवाह के लिए जिस प्रकार धन का प्रबंध किया जाता है उसी प्रकार ही धन की व्यवस्था इसके लिए करनी चाहिए। कथा आरंभ करने में भाद्रपद, अश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, आषाढ़ और श्रावण ये 6 महीने श्रोताओं के लिए मोक्ष प्राप्ति के कारण हैं। अभी जो महीना चल रहा है वो चल रहा है चेत का। ठीक है। देवर्षि, इन महीनों में भी भद्रा, व्यतिपात आदि कुयोगों की सर्वथा त्याग देना चाहिए तथा दूसरे लोग जो उत्साही हों उन्हें अपना सहायक बना लेना चाहिए। फिर प्रयत्न करके देश देशांतरों में संवाद भेजना चाहिए कि यहाँ कथा होगी। सब लोगों को सपरिवार पधारना चाहिए। जो स्त्री और शूद्राद्रि भगवत कथा एवं संकीर्तन से दूर पड़ गए हैं उनको भी सूचना हो जाए, ऐसा प्रबंध करना चाहिए। देश देश में जो विरक्त वैष्णव और हरि कीर्तन के प्रेमी हो उनके पास निमंत्रण पत्र अवश्य भेजे। उसे लिखने की विधि इस प्रकार बताई गई है। महानुभावों, यहाँ 7 दिन तक सत्पुरुषों का बड़ा दुर्लभ समागम होगा और अपूर्व रसमयी श्रीमद् भागवत की कथा होगी। आप लोग भगवत रस के रसिक हैं, अंततः श्रीमद् भागवत मृत का पान करने के लिए प्रेम पूर्वक शीघ्र ही पधारने की कृपा करें। यदि आपको विशेष अवकाश न हो तो भी एक दिन के लिए तो अवश्य ही पधारें, क्योंकि यहाँ का एक क्षण भी अत्यंत दुर्लभ है। इस प्रकार विनय पूर्वक उन्हें निमंत्रित करें और जो लोग आएं उनके लिए यथाउचित निवास स्थान का प्रबंध करें। कथा का श्रवण किसी तीर्थ में, वन में अथवा अपने घर पर भी अच्छा माना गया है। जहाँ लंबा चौड़ा मैदान हो वहीं कथा स्थल रखना चाहिए। भूमि का शोधन, मार्जन और लेपन करके रंग बिरंगी धातुओं से चौक पूरे। घर की सारी सामग्री उठाकर एक कोने में रख दें। 5 दिन पहले ही यत्न पूर्वक बहुत से बिछाने वस्त्र एकत्र कर ले तथा केले के खंभों से सुशोभित एक ऊंचा मंडप तैयार करें। उसे सब ओर से फल, पुष्प, पत्र आदि चंद्रवन से अलंकृत कर तथा चारों ओर झंडियां लगाकर तरह तरह के सामानों से सजा दें। उस मंडप में कुछ ऊंचाई पर 7 विशाल लोगों की कल्पना करें और उनमें विरक्त ब्राह्मणों को बुलाकर बिठाएं। आगे की ओर उनके लिए वहां यथाउचित आसन तैयार रखें। इनके पीछे वक्ता के लिए भी एक दिव्य सिंहासन का प्रबंध करें। यदि वक्ता का मुख उत्तर की ओर रहे तो श्रोता पूर्वाभिमुख होकर बैठे। यदि वक्ता का मुख पूर्वाभिमुख रहे तो श्रोताओं को उत्तर की ओर मुख करके बैठना चाहिए, अथवा वक्ता और श्रोताओं को पूर्वमुख होकर बैठना चाहिए। देश काल आदि को जानने वाले महानुभावों ने श्रोताओं के लिए एक ही नियम बताया है। जो वेद शास्त्र की स्पष्ट व्याख्या करने में समर्थ हो, तरह तरह के दृष्टांत दे सकता हो तथा विवेकी और अत्यंत निष्प्रभ ऐसे विरक्त और विष्णु भक्त ब्राह्मणों को वक्ता बनाना चाहिए। श्रीमद् भागवत के प्रवचन में ऐसे लोगों को नियुक्त नहीं करना चाहिए जो पंडित होने पर भी अनेक धर्मों के चक्कर में पड़े हों, स्त्री लंपट हों और पाखंड के प्रचारक हों। वक्ता के पास ही उसकी सहायता के लिए एक वैसा ही विद्वान स्थापित करना चाहिए। वह भी सब प्रकार के संचयों की निवृत्ति करने में समर्थ और लोगों को समझाने में कुशल हो। कथा प्रारंभ के दिन से एक दिन पूर्व व्रत ग्रहण करने के लिए वक्ताओं को शौर करा लेना चाहिए तथा अरुणोदय के समय शौच से निवृत्त होकर अच्छी तरह स्नान करें और संध्या आदि अपने नित्य कर्मों को संक्षेप में समाप्त करके कथा विघ्नों की निवृत्ति के लिए गणेश जी का पूजन करें। तदंतर पितृगण का तर्पण कर पूर्व पापों की शुद्धि के लिए प्रायश्चित करें और एक मंडल बनाकर उसमें श्री हरि को स्थापित करें। फिर भगवान श्री कृष्ण को लक्ष्य करके मंत्रोच्चारण पूर्वक क्रमशः षोडश उपचार विधि से पूजन करें और उसके पश्चात प्रदक्षिणा तथा नमस्कार आदि कर इस स्तुति करें। करुणानुदान, मैं संसार सागर में डूबा हुआ और बड़ा दीन हूँ। कर्मों के मोह रूपी ग्रह ने मुझे पकड़ रखा है।
आप इस संसार सागर से मेरा उद्धार कीजिए। इसके पश्चात धूप दीप आदि सामग्रियों से श्रीमद् भागवत जी की बड़े उत्साह और प्रतिपूर्वक विधि विधान से पूजा करें। फिर पुस्तक के आगे नारियल रखकर नमस्कार करें और प्रसन्न चित्त से इस प्रकार की स्तुति करें। श्रीमद् भागवत के रूप में आप साक्षात श्री कृष्ण जी ही विराजमान हैं। नाथ, मैंने भव सागर से छुटकारा पाने के लिए आपकी शरण ली है। मेरा यह मनोरथ आप बिना किसी विघ्न बाधा के सांगोपांग पूरा करें। केशव, मैं आपका दास हूँ। इस प्रकार 3 वचन कहकर फिर वक्ता का पूजन करें, उसे सुंदर वस्त्राभूषणों से विभूषित करें और पूजा के पश्चात उसकी इस प्रकार स्तुति करें। सुख स्वरूप भगवान, आप समझाने की कला में कुशल और सब शास्त्रों में पारंगत है। कृपया इस कथा को प्रकाशित करके मेरा अज्ञान दूर करें। फिर अपने कल्याण के लिए प्रसन्नता पूर्वक उसके सामने नियम ग्रहण करें और 7 दिनों तक यथाशक्ति उसका पालन करें। कथा में विघ्न न हो इसके लिए 5 ब्राह्मणों और वर्ण करें। वे 12 अक्षर मंत्र भगवान के नामों का जप करें। फिर ब्राह्मण अन्य विष्णु भक्त और कीर्तन करने वालों को नमस्कार करके उनकी पूजा करें और उनकी आज्ञा पाकर स्वयं भी आसन पर बैठ जाएं। जो पुरुष लोक संपत्ति, धन, घर और पुत्र आदि की चिंता छोड़कर शुद्ध चित्त से केवल कथा में ही ध्यान रखता है, उसे इस श्रवण का उत्तम फल मिलता है। बुद्धिमान वक्ता को चाहिए कि सूर्योदय से कथा आरंभ करके 3:30 पहर तक मध्यम स्वर से अच्छी तरह कथा बांधे। दोपहर के समय 2 घड़ी तक कथा बंद करें। उस समय कथा के प्रसंग के अनुसार वैष्णवों को भगवान के गुणों का कीर्तन करना चाहिए, व्यर्थ बातें नहीं करनी चाहिए। समझ गए? जो लोग फालतू बकवास करते हैं ना कि कथा हो गई फिर अपनी पंचायत में लग गए। कथा के समय मलमूत्र के वेग को काबू में रखने के लिए अल्पाहार सुखकारी होता है। इसके लिए श्रोता केवल एक ही समय हविष्यान्न भोजन करे। यदि शक्ति हो तो 7 दिन तक निराहार रहकर कथा सुने, अथवा केवल घी या दूध पीकर सुखपूर्वक श्रवण करें, अथवा फलाहार या एक समय ही भोजन करें। जिससे जैसा नियम सुविध से सद सके उसको कथा श्रवण के लिए ग्रहण करें। मतलब जो आपके अनुसार आसान हो, एक समय भोजन या फिर दूध पीकर, और नहीं हो तो फिर दोनों समय खाकर। मैं तो उपवास की अपेक्षा भोजन करना अच्छा समझता हूँ, यदि वह कथा श्रवण में सहायक हो। यदि उपवास से श्रवण में बाधा पहुँचती हो तो वह किसी काम का नहीं। वही मतलब कि अपन ने उपवास तो रख लिया और भूख लग रही है, ध्यान बार बार जा रहा है खाने में, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। नारद जी, नियम से सप्ताह सुनने वाले पुरुषों को नियम सुनना चाहिए। विष्णु भक्त की दीक्षा रहित पुरुष कथा श्रवण का अधिकारी नहीं है। ठीक है, जो दीक्षा जिसकी नहीं हुई है वो कथा श्रवण का अधिकारी नहीं है। जो पुरुष नियम से कथा सुने उसे ब्रह्मचर्य रहना चाहिए, भूमि पर सोना चाहिए और नित्य प्रति कथा समाप्त होने पर पत्तल में भोजन करना चाहिए। दाल, मधु, तेल, गरिष्ठ अन्न, भाव दूषित पदार्थ और बासी अन्न, इसका उसे सर्वदा ही त्याग करना चाहिए। काम, क्रोध, मद, मत्सर, लोभ, दंभ और मोह देश तो अपने पास फटकने भी नहीं देना चाहिए। वह वैद, वैष्णव, ब्राह्मण, गुरु, गौ सेवक तथा स्त्री, राजा और महापुरुषों की निंदा से भी बचें। वेद, वैष्णव, ब्राह्मण, गुरु, गौ सेवक तथा स्त्री, राजा और महापुरुषों की निंदा नहीं करनी चाहिए। नियम से कथा सुनने वाले पुरुष को रजस्वला स्त्री, अंत्यज, मलेच्छ, पतित, गायत्रीहीन, द्विज, ब्राह्मण से देश करने वाले तथा वेदों को न मानने वाले पुरुषों से बात नहीं करनी चाहिए। सर्वदा सत्य, शौच, दया, मौन, सरलता, विनय, उदारता का बर्ताव करना चाहिए। धनहीन, क्षय रोगी, किसी अन्य रोग से पीड़ित, भाग्यहीन, पापी, पुत्रहीन और मुमुक्षु भी यह कथा श्रवण करें। जिस स्त्री का रजोदर्शन रुक गया है, जिसके एक ही संतान होकर रह गई है, जो बाँझ हो, जिसकी संतान होकर मर जाती हो अथवा जिसका गर्भ गिर जाता हो, वह यत्न पूर्वक इस कथा को सुने। ये सब यदि विधिवत कथा सुने तो इन्हें अक्षय फल की प्राप्ति होगी। यह अच्युतम तथा दिव्य करोड़ों यज्ञों का फल देने वाली है। इस प्रकार के व्रत की विधियों का पालन करके फिर उसे उद्यापन करें। जिन्हें इस विशेष फल की इच्छा हो वे जन्माष्टमी व्रत के समान ही इस कथा व्रत का उद्यापन करें। किंतु जो भगवान के अकिंचन भक्त हैं उनके लिए उद्यापन का कोई आग्रह नहीं है। वे श्रवण से ही पवित्र है, क्योंकि वे तो निष्काम
भगवत भक्त है। इस प्रकार जब सप्ताह यज्ञ समाप्त हो जाए तब श्रोताओं को अन्य भक्ति पूर्वक पुस्तक और वक्ता की पूजा करनी चाहिए। फिर वक्ता श्रोताओं को प्रसाद, तुलसी, प्रसादी मालाएं दे तथा सब लोग मृदंग और झांझ की मनोहर ध्वनि से सुंदर कीर्तन करें, जय जयकार, नमस्कार और शंख ध्वनि घोष करें तथा ब्राह्मण और याचकों को धन और अन्न दें। श्रोता विरक्त हो तो कर्म की शांति के लिए दूसरे दिन गीता का पाठ करें। गृहस्थ हो तो हवन करें। उस हवन में दशम स्कंद का एक एक श्लोक पढ़कर विधि पूर्वक खीर, मधु, घृत, तिल और अन्य आदि सामग्रियों से आहुति दें। ठीक है। अथवा एकाग्रचित्त गायत्री मंत्र द्वारा हवन करें, क्योंकि तत्वतः यह महापुराण गायत्री स्वरूप ही है। होम करने की शक्ति न हो तो उसका फल प्राप्त करने के लिए ब्राह्मणों को हवन सामग्री दान करें तथा नाना प्रकार की त्रुटियों को दूर करने के लिए और विधि में फिर जो न्यून अधिकता रह गई है उसके दोषों की शांति के लिए विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। जो भी भूल चुक हुई हो उसके लिए आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। उससे सभी कर्म फल सफल हो जाते हैं, क्योंकि कोई भी कर्म इससे बढ़कर नहीं है। फिर 12 ब्राह्मणों को खीर और मधु आदि उत्तम उत्तम पदार्थ खिलाएं तथा व्रत की पूर्ति के लिए गौ और स्वर्ण का दान करें। सामर्थ्य हो तो 3 तोले सोने का एक सिंहासन बनवाएं, उस पर सुंदर अक्षरों में लिखी हुई श्रीमद् भागवत की पोथी रखकर उसकी आह्वान आदि विधि उपचार से पूजा करें और फिर जितेंद्रीय आचार्यों को उसका वस्त्र, आभूषण एवं गंध आदि पूजन करके दक्षिणा के सहित समर्पण कर दें। योग करने से वह बुद्धिमान दाता जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है। यह सप्ताह पारायण की विधि सब पापों की निवृत्ति करने वाली। इसका प्रकार ठीक ठीक पालन करने से मंगलमय भगवत पुराण अभिष्ट फल प्रदान करता है तथा अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष चारों की प्राप्ति का साधन हो जाता है। इसमें कोई संदेह नहीं है। सनकादि कहते हैं, नारद जी, इस प्रकार तुम्हें सप्ताह श्रवण की विधि हमने पूरी सुना दी है। अब और क्या सुनना चाहते हो? इस श्रीमद् भागवत भोग और मोक्ष दोनों ही हाथ लग जाते हैं। तो सूत जी कहते हैं सौनक जी से, योग कहकर महामुनि सनकादि 1 सप्ताह तक विधि पूर्वक इस सर्व पाप नाशनी, परम पवित्र तथा भोग और मोक्ष प्रदान करने वाली भागवत कथा प्रवचन किया। सब प्राणियों ने नियम पूर्वक इसे श्रवण किया। इसके पश्चात उन्होंने विधि पूर्वक भगवान पुरुषोत्तम की स्तुति की। कथा के अंत में ज्ञान और वैराग्य भक्ति को बड़ी पुष्टि मिली और वे तीनों एकदम तरुण होकर सभी जीवों का चित्त अपनी ओर आकर्षित करने लगे। अपना मनोरथ पूरा होने से नारद जी भी बड़ी प्रसन्नता हुई। उनके सारे शरीर में रोमांच हो गया और वे परमानंद से पूर्ण हो गए। इस प्रकार कथा श्रवण भगवान के प्यारे नारद जी हाथ जोड़कर प्रेम जगत वाणी से सनकादि कहने लगे। प्रेम जगत वाणी से सनकादि ने कहा, नारद जी ने कहा, मैं धन्य हूँ, आप लोगों ने करुणा करके मुझे बड़ा ही अनुग्रहित किया है। आज मुझे इस सर्व पापहारी भगवान श्री हरि की प्राप्ति हो गई है। तपोधनो, मैं श्रीमद् भागवत श्रवण को ही सब धर्मों से श्रेष्ठ मानता हूँ, क्योंकि जिसके श्रवण से बैकुंठ लोक, गोलोक, विहारी श्री कृष्ण की प्राप्ति होती है। फिर सूत जी कहते हैं सौनक जी से, वैष्णव शेष नारद यो ही कह रहे हैं। फिर वहाँ घूमते फिरते योगेश्वर सुखदेव जी आ गए। कथा समाप्त होते ही व्यास नंदन सुखदेव जी वहाँ पधारे। 16 वर्ष की सी आयु आत्मलाभ से पूर्ण ज्ञान रूपी महासागर का संवर्धन करने के लिए चंद्रमा के समान वे प्रेम से धीरे धीरे श्रीमद् भागवत का पाठ कर रहे थे। परम तेजस्वी सुखदेव जी को देखकर सारे सभासद झटपट खड़े हो गए और उन्हें एक ऊंचे आसन पर बैठाया। फिर देवर्षि नारद जी ने उनका प्रेम पूर्वक पूजन किया। फिर उन्होंने सुखपूर्वक बैठकर कहा, आप लोग मेरी निर्मल वाणी सुनिए। सुखदेव जी बोले, रसिक एवं भावुक जन, यह श्रीमद् भागवत वेद स्वरूप कल्प वृक्ष का परिपक्व फल है। श्री सुखदेव जी सुख के मुख का संयोग होने से अमृत रस से परिपूर्ण है। यह रस ही रस है, इनमें न तो छलका है न गुठली, मतलब इसमें न छिलका है न गुठली, सिर्फ रस है। यह इसी लोक में सुलभ है। जब तक शरीर में चेतना रहे तब तक आप लोग बार बार इसका पान करें। अगर आप किसी और लोक में किसी और योनि में जाते हैं तो आप इसका लाभ नहीं ले सकते। महामुनि व्यास देव ने श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना की है। इसमें निष्कपट, निष्काम
परण धर्म का निरूपण है। इनमें शुद्धांतकरण सत्पुरुषों के जानने योग्य कल्याणकारी वास्तविक वस्तु का वर्णन है, जिससे तीनों तापों की शांति होती है। इसका आश्रय लेने पर दूसरे शास्त्र अथवा साधन की आवश्यकता नहीं है। जब कभी पुण्यात्मा पुरुष इसके श्रवण की इच्छा करते हैं, तभी ईश्वर अविलंब उनके हृदय में अवरुद्ध हो जाते हैं। मतलब अगर आपके कोई पुण्य है तभी आप इस कथा को सुन सकते हो, नहीं तो आपका मन नहीं लगेगा। और अगर आपने इसको सुनने की इच्छा की है तो भगवान उसमें थोड़ा भी समय देर नहीं करते हैं और आपके हृदय में आकर अवरुद्ध हो जाते हैं। यह भागवत पुराणों का तिलक और वैष्णवों का धन है। इसमें परमहंसों के प्राय विशुद्ध ज्ञान का ही वर्णन किया गया है तथा ज्ञान, वैराग्य और भक्ति सहित निवृत्ति मार्ग को प्रकाशित किया गया है। जो पुरुष भक्ति पूर्वक इसे श्रवण, पठन और मन में तत्पर रहता है वह मुक्त हो जाता है। यह रस स्वर्गलोक, सत्यलोक, कैलाश और वैकुंठ में भी नहीं है। इसलिए भाग्यवान श्रोताओं, तुम इसका खूब पान करो, इसे कभी मत छोड़ो, बिल्कुल ही मत छोड़ो। सूत जी कहते हैं, श्री सुखदेव जी इस प्रकार कह रहे थे कि उस सभा के बीचों बीच प्रहलाद, बलि, उद्धव और अर्जुन आदि पार्षदों सहित साक्षात श्रीहरि प्रकट हो गए। तब देवर्षि नारद और भगवान उनके भक्तों की यथाचित पूजा की। भगवान को प्रसन्न देख देवर्षि ने एक विशाल सिंहासन पर बिठा दिया और सब लोग उनके सामने कीर्तन करने लगे। उस कीर्तन को देखने के लिए श्री पार्वती जी सहित महादेव जी और ब्रह्मा जी भी आए। कीर्तन आरंभ हुआ। प्रहलाद जी तो चंचल गति फुर्तीले होने के कारण करताल बजाने लगे। उद्धव जी ने झांझे उठा ली। देवर्षि नारद वीणा की ध्वनि करने लगे। स्वर विज्ञान गान विद्या में कुशल होने के कारण अर्जुन राग अलापने लगे। इंद्र ने मृदंग बजाना आरंभ किया। सनकादि बीच बीच में जयघोष करने लगे और इन सबके आगे सुखदेव जी तरह तरह की सरस अंग भंगी करके भाव बताने लगे। इन सबके बीच में परम तेजस्वी भक्ति, ज्ञान और वैराग्य नटों के समान नाचने लगे। ऐसा अलौकिक कीर्तन देखकर भगवान प्रसन्न हो गए। इस प्रकार कहने लगे, मैं तुम्हारी इस कथा और कीर्तन से बहुत प्रसन्न हूँ। तुम्हारे भक्ति भाव से इस समय मुझे अपने वश में कर लिया है। अंततः तुम लोग मुझसे वर मांगो। भगवान के वचन सुनकर सब लोग बड़े प्रसन्न हुए और प्रेम आदि चित्त से भगवान से कहने लगे, भगवान, हमारी अभिलाषा है कि भविष्य में जहाँ कहीं सप्ताह कथा हो वहाँ अपने पार्षदों सहित अवश्य पधारें। हमारा यह मनोरथ पूर्ण कर दीजिए। भगवान ने तथास्तु कहकर अंतर ध्यान हो गए। मतलब जहाँ भी यह कथा होगी भगवान अपने पार्षदों सहित कथा सुनने आएंगे। इसके पश्चात नारद जी भगवान तथा उनके पार्षदों के चरणों को लक्ष्य करके प्रणाम किया। फिर सुखदेव जी आदि तपस्वियों को भी नमस्कार किया। कथा अमृत का पान करने से सब लोगों को बड़ा ही आनंद हुआ। उनका सारा मोह नष्ट हो गया। फिर वे सब लोग अपने अपने स्थानों को चले गए। उस समय सुखदेव जी ने भक्तों को उसके पुत्र आदि सहित अपने शास्त्र में स्थापित कर लिया। इसी से भागवत का सेवन करने से श्री हरि वैष्णव के हृदय में आविराजते हैं। जो लोग दरिद्रता, दुख, ज्वर की ज्वाला से दग रहे हो, उन्हें माया पिशाचिनी रौन डालती है तथा जो संसार सागर समुद्र में डूबे हैं उनका कल्याण करने के लिए श्रीमद् भागवत सिंहनाद कर रहा है। सौनक जी ने पूछा सूत जी से, सूत जी, सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को, गोकर्ण, धुंधकारी और सनकादि नारद को किस किस समय यह ग्रंथ सुनाया था, मेरा संशय दूर कीजिए। अब ये पूछा सौनक जी ने सूत जी से। सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को, गोकर्ण को, धुंधकारी को और सनकादि ने नारद जी को किस किस समय यह ग्रंथ सुनाया था, यह मेरा संशय है, इसे दूर कीजिए। सूत जी ने कहा, भगवान श्री कृष्ण के स्वद आगमन के बाद कलयुग के 30 वर्ष से कुछ अधिक बीत जाने पर भाद्रपद मास की शुक्ल नवमी को सुखदेव जी ने कथा आरंभ की थी। राजा परीक्षित के कथा सुनने के बाद कलयुग के 200 वर्ष बीत जाने पर आषाढ़ मास की शुक्ल नवमी को गोकर्ण जी ने कथा सुनाई थी। इसके पीछे कलयुग के 30 वर्ष और निकल गए। कार्तिक शुक्ल नवमी से सनकादि ने कथा आरंभ की थी। निष्पाप सौनक जी, आपने जो कुछ पूछा उसका उत्तर मैंने दे दिया। इस कलयुग में भागवत की कथा भवरोगी की रामबाण औषधि है। संजन, आप लोग आदर पूर्वक इस कथा अमृत का पान कीजिए। यह कृष्णों को अत्यंत प्रिय, संपूर्ण पापों का नाश करने वाली, मुक्ति का एकमात्र कारण और भक्ति को बढ़ाने वाला है। लोक में अन्य कल्याणकारी साधनों का विचार करने और तीर्थों का सेवन करने से क्या होगा। आपने दूध को हाथ में
पाश लिए देखकर यमराज उसके कान में कहते हैं, देखो, जो भगवान की कथा वार्ता में मत हो रहे हो, उनसे दूर रहना। मैं औरों को ही दंड देने की शक्ति रखता हूँ, वैष्णवों को नहीं। इस संसार में विषय स्वरूप विषय की आसक्ति के कारण व्याकुल बुद्धि वाले पुरुष अपने कल्याण के उद्देश्य से आदेश क्षण के लिए भी इस शुभ कथा स्वरूप अनुपम सुधा का पान करो। प्यारे भाइयों, निंदित कथाओं से युक्त कुपथ में व्यर्थ क्यों भटक रहे हो? इस कथा के कान में प्रवेश करते ही मुक्ति हो जाती है। इस बात के साक्षी राजा परीक्षित हैं। श्री सुखदेव जी ने प्रेम सागर के प्रवाह में स्थित होकर इस कथा को कहा। इसका जिसने कंठ से संबंध हो जाता है वह वैकुंठ का स्वामी बन जाता है। सौनक जी, मैंने अनेक शास्त्रों को देखकर आपको यह परम गौप्य रहस्य अभी अभी सुनाया है। इस शास्त्रों के सिद्धांतों का यही निचोड़ है। इस संसार में सुख शास्त्र अधिक पवित्र और कोई वस्तु नहीं है। अंततः आप लोग परमानंद की प्राप्ति के लिए इस द्वादश स्कंद रूप रस का पान करें। जो पुरुष नियम पूर्वक इस कथा का भक्ति भाव से श्रवण करता है और शुद्धांत करण भागवत भक्तों के सामने से सुनाता है, वे दोनों ही विधि का पूरा पालन करके इसका यथार्थ फल पाते हैं। उनके लिए त्रिलोकी में कुछ भी असाध्य नहीं रह जाता। इति श्री पद्म पुराणे उत्तरखंडे श्रीमद् भागवत महात्मने श्रावण विधि कथन नामो षष्ठो अध्याय समाप्त। समाप्ति में श्रीमद् भागवत महात्म्यम। हरि ओम तत्सत। श्री कृष्ण अर्पणमस्तु। श्रीमद् भागवत महापुराणम प्रथम स्कंद अथो प्रथमो अध्याय। श्री सूत जी ने शौनक आदि ऋषियों का प्रश्न। मंगलाचरण। जन्मांध्य यतो ध्यान दिवर्त शास्त्रवेभिज्ञ स्वराट तेने ब्रह्मा हृदय आदि कवे मुहांति यत् सुरे तेजो वारी मृदा यथा विनिमयो यत्र त्रिशग्रो मशया धानाश्वेन सदा निस्तको सत्यप धीमहि। जिससे जगत की स्थिति सृष्टि प्रलय होते हैं, क्योंकि वह सभी सर्वरूप पदार्थों में अनुगत है और अक्षर पदार्थों से पृथक है। जड़ नहीं है, चेतन है, परतंत्र नहीं, स्वयं प्रकाश है। जो ब्रह्मा अथवा हिरण्यगर्भ नहीं, प्रत्युत उन्हें अपने संकल्प से ही जिसने वेद का ज्ञान दिया है, जिसके संबंध में बड़े बड़े विद्वान भी मोहित हैं। जैसे तेजो में सूर्य शिरोमणि, जल का, स्थल का, और स्थल में जल का भ्रमण होता है ना, कि धूप में पानी में सूर्य दिखता है तो लगता है कि सूर्य है, लेकिन वो सूर्य होता नहीं है। वैसे ही जिसमें यह त्रिगुणमयी जागर स्वप्न सुषुप्ता सृष्टि मिथ्या होने पर भी अधिष्ठान सत्ता से सत्यव्रत प्रतीत हो रहे हैं, उस अपनी स्वयं प्रकाश ज्योति से सर्वदा और सर्वथा माया काल से पूर्णतः मुक्त रहने वाले परम सत्य रूप परमात्मा का हम ध्यान करते हैं। महामुनि वेदव्यास के द्वारा निर्मित श्री भागवत महापुराण में मोक्ष पर्यंत फल की कामना से रहित परम धर्म का निरूपण है। इनमें शुद्धांतकरण सत्पुरुषों के जानने योग्य उनके वास्तविक वस्तु का परमात्मा का निरूपण हुआ है, जो तीनों तापों का जड़ से नाश करने वाले और परम कल्याण देने वाले हैं। अब और किसी साधन या शास्त्रों का क्या प्रयोजन? जिस समय भी सकृति पुरुष इसके श्रावण की इच्छा करते हैं, ईश्वर उसी समय अविलंब उनके हृदय में आकर बंदी बन जाते हैं। मतलब अगर तुमने कथा करने का सोचा तो भगवान खुद आकर तुम्हारे हृदय में निवास करते हैं। रस के मृमग्न भक्तजन श्रीमद् भागवत वेद स्वरूप कल्प वृक्ष का पका हुआ फल है। श्री सुखदेव स्वरूप तोते के मुख का संबंध हो जाने से यह परमानंदमयी सुधा से परिपूर्ण हो जाता है। इस फल में छिलका, गुठली, तजाज अंश तनिक भी नहीं। यह मूर्तिमान रस है। जब तक शरीर में चेतना रहे तब तक इस दिव्य भागवत रस का निरंतर बार बार पान करते रहो। यह पृथ्वी पर ही सुलभ है, अन्य किसी लोक में नहीं। अब कथा आरंभ होती है। नैमिश्च नैमिष क्षेत्रे ऋषये सौनकादय सत्र सर्वाग्य लोकाय सहस्त्र समासत। एक बार भगवान विष्णु एवं देवताओं के परम पुण्यमय क्षेत्र
9वीं शारण में सौनक आदि ऋषियों ने भगवत प्राप्ति की इच्छा से 7 वर्षों में पूरे होने वाले एक महान यज्ञ का अनुष्ठान किया। एक दिन उन लोगों ने प्रातःकाल अग्निहोत्र आदि नृत्य कृत्यों से निवृत्त होकर सूत जी का पूजन किया और उन्हें ऊंचे आसन पर बिठाकर बड़े आदर से प्रश्न किया। ऋषियों ने कहा, सूत जी, आप निष्पाप हैं। आपके सामने समस्त इतिहास, पुराण और धर्मशास्त्रों का विधि पूर्वक अध्ययन किया है तथा उनकी भली भांति व्याख्या भी की है। वेद वेताओं में श्रेष्ठ भगवान बादरण्य एवं भगवान के सगुण निगुण रूप को जानने वाले मुनियों को जो कुछ जानना है, उन्हें जिन विषयों का ज्ञान है, वह आप सब वास्तविक रूप में जानते हैं। आपका हृदय बड़ा ही सरल और शुद्ध है, इसी से आप उनकी कृपा और अनुग्रह के पात्र हुए हैं। गुरुजन अपने प्रेमी शिष्यों को गुप्त रूप से बात भी बता दिया करते हैं। आयुष्मान, आप कृपा करके यह बतलाइए कि उन सब शास्त्रों, पुराणों और गुरुजन के उपदेशों में कलयुगी जीवों के परम कल्याण का सहज साधन आपने क्या निश्चय किया है। आप संत समाज के भूषण हैं। इस कलयुग में प्राय लोगों की आयु कम हो गई है, साधन करने में लोगों की रुचि और प्रवृत्ति भी नहीं रही। लोग आलसी हो चुके हैं, उनका भाग्य तो मंद ही है, समझ भी थोड़ी है, साथ ही वे नाना प्रकार की विघ्न बाधाओं से भी घिरे हुए हैं। शास्त्र भी बहुत से हैं, परंतु उनमें एक निश्चित साधन नहीं। अनेक प्रकार के कर्मों का वर्णन है, साथ ही वे इतने बड़े हैं कि उनका एक अंश सुनना भी कठिन है। आप परोपकारी हैं, आप बुद्धि से उनका सार निकालकर प्राणियों के परम कल्याण के लिए हमारे श्रद्धालुओं को सुनाइए, जिससे हमारे अंतःकरण की शुद्धि हो जाए। प्यारे सूत जी, आपका कल्याण हो। आप तो जानते ही हैं कि यदुवंशियों के रक्षक भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण वसुदेव की धर्मपत्नी देवकी के गर्भ से क्या करने की इच्छा से अवतीर्ण हुए, हम उसे सुनना चाहते हैं। आप कृपा करके हमारे लिए उसका वर्णन करें, क्योंकि भगवान का अवतार जीवों के परम कल्याण और उनके भगवत प्रेम में समृद्धि के लिए ही होता है। यह जीव जन्म मृत्यु के घोर चक्र में पड़ा हुआ है। इस स्थिति में भी यदि वह भगवान के मंगलमय नाम का उच्चारण कर ले तो उसे उसी क्षण से मुक्त हो जाए, क्योंकि स्वयं भय भी भगवान से डरता है। सूत जी, परम विरक्त और परम शांत मुनिजन भगवान के श्री चरणों की शरण में रहते हैं। अतः यह उनके स्पर्श मात्र से ही संसार के जीव तुरंत पवित्र हो जाते हैं। इस गंगा जी के जल का बहुत दिनों तक सेवन किया जाए तब कहीं पवित्रता प्राप्त होती है। ऐसे पुण्यात्मा भक्तों की, जिनकी लीलाओं का गान करते रहते हैं, उन भगवान की कलिमहारी पवित्र यश आत्मशुद्धि की इच्छा ऐसे कौन से मनुष्य में होगी जो श्रवण न करे। वे लीला से ही अवतार धारण करते हैं। नारद आदि महात्माओं ने उनके उद्धार कर्मों का गान किया है। हम श्रद्धालुओं के प्रति आप उनका वर्णन कीजिए। बुद्धिमान सूत जी, सर्वप्रथम प्रभु अपनी योग माया से स्वच्छंद लीला करते हैं। आप उन श्री हरि की मंगलमयी अवतार कथाओं का अब वर्णन कीजिए। पुण्य कीर्ति भगवान की लीलाओं सुनने से हमें कभी भी तृप्ति नहीं हो सकती, क्योंकि रसज्ञ श्रोताओं के पद पद पर भगवान की लीलाओं में नए नए रस का अनुभव होता है। मतलब भगवान की आप जितनी लीला सुनोगे उतना आपका और मन करेगा। भगवान श्री कृष्ण अपने आप को छिपाए हुए थे, लोगों के सामने ऐसी चेष्टा करते थे मानो कोई मनुष्य हो, परंतु उन्होंने बलराम जी के साथ ऐसी लीलाएं भी की हैं, ऐसा पराक्रम भी प्रकट किया है जो मनुष्य नहीं कर सकते। कलयुग को आया जानकर इस वैष्णव क्षेत्र में दीर्घकालीन सत्र का संकल्प करके बैठे हैं। श्री हरि कथा सुनने के लिए हमें अवकाश प्राप्त है। यह कलयुग अंतःकरणी पवित्रता और शक्ति का नाश करने वाला है। इससे पार पाना कठिन है। जैसे समुद्र से पार जाने वाले को कर्णधार मिल जाए, उसी प्रकार इसे पार पाने की इच्छा रखने वाले हम सब लोगों से ब्रह्मा ने आपको मिलाया है। धर्म रक्षक, ब्राह्मण भक्त, योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण के अपने धाम में पधार जाने पर धर्म ने आप किसकी शरण ली है, यह बताइए। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारम्य संहिता प्रथम स्कंदे नैमिषीयोपाने प्रथमो अध्याय समाप्त। अथ द्वितीयो अध्याय भगवत कथा और भगवत भक्ति का महात्मा। श्री व्यास जी कहते हैं, इति स प्रश्न हष्टो विप्राणा रोम हर्षणी प्रति पूज्य वस्त्रेत्र त्रवक्त मुक्त पंचक्रमे। व्यास देव जी कहते हैं, सौनक आदि ब्रह्मवादी ऋषियों से यह प्रश्न सुनकर रोमहर्षण के पुत्र
उग्रश्रवा को बड़ा ही आनंद हुआ। उन्होंने ऋषियों के इस मंगलमय प्रश्न का अभिनंदन करके कहना आरंभ किया। सूत जी ने कहा, जिस समय श्री सुखदेव जी का यज्ञोपवीत संस्कार भी नहीं हुआ था, सुंतरा लौकिक वैदिक कर्मों के अनुष्ठान अवसर भी नहीं आया, उन्हें अकेले ही संन्यास लेने के उद्देश्य से चले जाते देख पिता व्यास जी कातर होकर पुकारने लगे, बेटा बेटा। उस समय तन्मय होने के कारण श्री सुखदेव जी की ओर से वृक्षों ने उत्तर दिया, ऐसे में सबके हृदय में विराजमान श्री सुखदेव जी मुनि को मैं नमस्कार करता हूँ। यह श्रीमद् भागवत अत्यंत गोपनीय रहस्यमय पुराण है। यह भागवत स्वरूप का अनुभव करने वाला और समस्त वेदों का सार है। संसार में फंसे हुए जो लोग इस घोर अज्ञान अंधकार से पार जाना चाहते हैं, उनके लिए आध्यात्मिकता को प्रकाशित करने वाला एक अद्वितीय दीपक है। वास्तव में उन्हीं पर करुणा करके बड़े बड़े मुनियों के आचार्य श्री सुखदेव जी ने इसका वर्णन किया है। मैं उन्हीं की शरण में ग्रहण करता हूँ, उनकी शरण ग्रहण करता हूँ। मनुष्यों में सर्वश्रेष्ठ भगवान के अवतार नारायण, ऋषियों की सरस्वती देवी और श्री व्यास देव जी को नमस्कार करके तब संसार और अंतकरण के समस्त विकारों पर विजय प्राप्त करने वाले को इस श्रीमद् भागवत महापुराण का पाठ करना चाहिए। ऋषियों, आपने संपूर्ण विश्व के कल्याण के लिए बहुत सुंदर प्रश्न किया है, क्योंकि यह प्रश्न श्री कृष्ण के संबंध में है और इसे में भली भांति आत्मशुद्धि हो जाती है। मनुष्यों के लिए सर्वश्रेष्ठ धर्म वही है जिससे भगवान श्री कृष्ण में भक्ति हो। भक्ति भी ऐसी जिसमें किसी प्रकार की कामना न हो और नित्य निरंतर बनी रहे। ऐसी भक्ति से हृदय आनंद स्वरूप परमात्मा की उपलब्धि करके कृतकृत्य हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण भक्ति होते ही अनन्य प्रेम से उनमें चित्त जोड़ लेते हैं और निष्काम ज्ञान और वैराग्य का आविर्भाव हो जाता है। धर्म का ठीक ठीक अनुष्ठान करने पर यदि मनुष्य के हृदय में भगवान की लीलाओं कथाओं के प्रति अनुराग का उदय न हो तो वह निराश्रम ही निराश्रम है। धर्म का फल ही मोक्ष है। उनकी सार्थकता अर्थ प्राप्ति में नहीं, अर्थ केवल धर्म के लिए है। भोग विलास उसका फल नहीं माना गया है। भोग विलास का फल इंद्रियों को तृप्त करना नहीं है, उसका प्रयोजन है केवल जीवन निर्वाह। जीवन का फल भी तत्व जिज्ञासा है। बहुत कर्म करके स्वर्ग आदि प्राप्त करना उसका फल नहीं है। तत्व वेतत्व लोग ज्ञाता और ज्ञेय के भेद से रहित अखंड अद्वितीय सच्चिदानंद स्वरूप ज्ञान को ही तत्व कहते हैं। उसी को ब्रह्मा, कोई परमात्मा और कोई भगवान के नाम से पुकारते हैं। श्रद्धालु मुनिजन भागवत श्रवण से प्राप्त ज्ञान वैराग्य युक्त भक्ति से अपने हृदय में उस परमात्मा स्वरूप परमात्मा का अनुभव करते हैं। शौनक आदि ऋषियों, यही कारण है कि अपने वर्ण तथा आश्रम के अनुसार मनुष्य को धर्म का अनुष्ठान करते हैं। उसकी पूर्ण सिद्धि इसी में है कि भगवान प्रसन्न हो। इसलिए एकाग्र मन से भक्त वत्सल भगवान का ही नित्य निरंतर श्रवण कीर्तन ध्यान और आराधन करना चाहिए। कर्मों की गांठ बड़ी कड़ी है। विचारवान पुरुष भगवान के चिंतन की तलवार से उस गांठों को काट डालते हैं। तब भला ऐसा कौन मनुष्य होगा जो भगवान की लीला कथा में प्रेम न करे। शौनक आदि ऋषियों, पवित्र तीर्थों का सेवन करने से महत सेवा, तदंतर श्रवण की इच्छा, फिर श्रद्धा, तत्पश्चात भगवत कथा में रुचि होती है। भगवान श्री कृष्ण के यश का श्रवण और कीर्तन दोनों पवित्र करने वाले हैं। वे अपनी कथा सुनने वालों के हृदय में आकर स्थित हो जाते हैं, उनकी अशुभ वासनाओं को नष्ट कर देते हैं, क्योंकि संतों के नित्य सुहृद है। जब भगवान श्रीमद् भागवत अथवा भगवत भक्तों के निरंतर सेवन से अशुभ वासना नष्ट हो जाती हैं, तब पवित्र कीर्ति भगवान श्री कृष्ण के प्रति स्थायी प्रेम की प्राप्ति होती है। तब रजोगुण तमोगुण के भाव काम और लोभ आदि शांत हो जाते हैं और चित्त इनमें रहित होकर सत्व गुण में स्थित निर्मल हो जाता है। इस प्रकार भगवान की प्रेममयी भक्ति जब संसार की समस्त आसक्तियों से मिट जाती है, हृदय आनंद से भर जाता है, तब भगवान के तत्व का अनुभव अपने आप हो जाता है। हृदय में आत्मस्वरूप भगवान का साक्षात्कार होते ही हृदय की ग्रंथि टूट जाती है, सारे संदेह मिट जाते हैं और कर्म बंधन क्षीण हो जाता है। इसी से बुद्धिमान लोग नित्य निरंतर बड़े आनंद से भगवान श्री कृष्ण के प्रति प्रेम भक्ति करते हैं, जिससे आत्म प्रसादी की प्राप्ति होती है। प्रकृति के 3 गुण हैं,
सत्व, रज और तम, इनको स्वीकार करके इस संसार की स्थिति, उत्पत्ति और प्रलय के लिए एक अद्वितीय परमात्मा ही विष्णु, ब्रह्मा और रुद्र तीनों नाम ग्रहण करते हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। फिर भी मनुष्य का परम कल्याण तो सत्वगुण स्वीकार करने वाले श्री हरि से ही होता है। जैसे पृथ्वी के विकार लकड़ी की अपेक्षा धुआं श्रेष्ठ है, और उससे भी श्रेष्ठ है अग्नि, क्योंकि वेदोक्त यज्ञ आदि के द्वारा अग्नि सद्गति देने वाला है। वैसे ही तमोगुण से रजोगुण श्रेष्ठ है, और रजोगुण से भी सत्वगुण श्रेष्ठ है, क्योंकि वह भगवान का दर्शन करने वाला है। प्राचीन युग में महात्मा लोग अपने कल्याण के लिए विशुद्ध सत्वमय भगवान विष्णु की आराधना किया करते थे। अब भी जो लोग उनका अनुसरण करते हैं वे उन्हीं के समान कल्याण भाजन होते हैं। जो लोग इस संसार सागर से पार जाना चाहते हैं वे यद्यपि किसी की निंदा तो नहीं करते, न किसी में दोष देखते हैं, फिर भी घोर रूप वाले तमोगुणी, रजोगुणी, वैर भाव आदि भूतपतियों की उपासना न करके सत्वगुणी भगवान विष्णु और उनके अंश कला स्वरूप रूपों का ही भजन करते हैं। परंतु जिसका स्वभाव रजोगुणी अथवा तमोगुणी है वे धन, ऐश्वर्य और संतान की कामना से भूत, पितृ और प्रजापतियों की उपासना करते हैं, क्योंकि इन लोगों का स्वभाव उन भूत आदि से मिलता जुलता है। वेदों का तात्पर्य श्री कृष्ण में है, यज्ञों के उद्देश्य श्री कृष्ण ही है, योग श्री कृष्ण के लिए ही किए जाते हैं, और समस्त कर्मों की परिसमाप्ति भी श्री कृष्ण में ही है। ज्ञान से ब्रह्मस्वरूप श्री कृष्ण की ही प्राप्ति होती है। तपस्या श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए ही की जाती है। श्री कृष्ण के लिए हम धर्मों का अनुष्ठान होता है, और सब गतियां श्री कृष्ण में ही समा जाती हैं। यद्यपि भगवान श्री कृष्ण प्रकृति और उसके गुणों से अतीत है, फिर भी अपनी गुणमयी माया से जो प्रपंच की दृष्टि से और तत्व की दृष्टि से नहीं है, उन्होंने ही सर के आदि में इस संसार की रचना की। ये सत्व और रज तम तीनों गुण उसी माया की विलास है, और इनके भीतर रहकर भगवान इनसे युक्त सरीखे मालूम पड़ते हैं। वास्तव में तो वह परिपूर्ण विज्ञानंद अग्नि तो वस्तुतः एक ही है, परंतु जब वह अनेक प्रकार की लकड़ियों में प्रकट होती है तब अनेक सी मालूम पड़ती है। वैसे ही सबके आत्मस्वरूप भगवान तो एक ही है, परंतु प्राणियों की अनेकताओं में अनेक जैसे जान पड़ते हैं। भगवान ही सूक्ष्म भूत, तन्मात्रा, इंद्रिया, अंतःकरण आदि गुणों के विकारभूत भावों के द्वारा नाना प्रकार की योनियों का निर्माण करते हैं, और उनमें भिन्न भिन्न जीवों के रूप में प्रवेश करके उन योनियों के अनुरूप ईश्वर का उपयोग कराते हैं। वे ही संपूर्ण लोकों की रचना करते हैं, और देवता, पशु, पक्षी, मनुष्य आदि योनियों में लीला अवतार ग्रहण करके सत्व गुणों के द्वारा जीवों का पालन पोषण करते हैं। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारम्या सहिताय प्रथम स्कंदे नैमिषीयोपाने द्वितीय अध्याय समाप्त। बोलो श्री भगवान विष्णु की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।